हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 7। अभी तक हमने पढ़ा कि आकाश के मन में मीरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गया था। उसको कहीं ना कहीं मीरा पसंद आने लगी थी। इसी के साथ आकाश अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ रहा था और मीरा भी अपने कदम आगे की ओर तेजी से ले जा रही थी। आकाश ने अपनी पार्टी का नाम पूर्ण स्वराज पार्टी सोच लिया था और नीलम मैडम ये देखकर बहुत खुश थी कि अब आकाश सही राह पर चल रहा है। नीलम मैडम ने मीरा के लिए भी कुछ नया सा सोच रखा था, जो हम जानेंगे आज के भाग में। नीलम मैडम ने कहा कि आज शाम को बस्ती में मैं भी चलूंगी साथ, तू आराम कर ले और अब मैं फोन रखती हूँ। बात खत्म होते ही आकाश पूछता है कि माँ, मीरा के लिए क्या नया सोच रही हो? तो नीलम मैडम कहती है कि अब वो घर पर नहीं, अब ऑफिस का काम देखेगी और तेरी हेल्प करेगी। आकाश कहता है ठीक है माँ, पर यहाँ तो सब पॉलिटिकल काम है। तो नीलम मैडम कहती है कि वो उसी में तुम्हारी हेल्प करेगी। नीलम मैडम अपने कामों में बिजी हो जाती हैं और आकाश सेल्फ में रखी बुक्स देखने में। तभी उसके हाथ में किताब आती है जो उसके पापा ने लिखी थी। किताब का नाम था भगत सिंह और मैं। आकाश उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और पूरी खत्म करके ही उठता है। पढ़ने के बाद कहता है, जान से पहले देश होगा, यही मेरा संदेश होगा। आज उसे पार्टी का स्लोगन भी मिल गया और पार्टी को आगे ले जाने का आइडिया भी। अब मुझे बस भगत सिंह जैसे नौजवान लोग चाहिए जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हों। आकाश माँ के पास जाता है और कहता है, माँ घर चलें? तो नीलम जी कहती है, चलो, आज मुझे मीरा के साथ बस्ती भी जाना है। ऑफिस से घर जाते हुए आकाश माँ को कहता है कि माँ, मुझे पापा की लिखी किताब से पार्टी को कैसे आगे ले जाना है इसका आइडिया मिला है। नीलम मैडम कहती है कि अच्छा है, पर अब तो जल्दी से पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा और बस लग जा। आकाश कहता है ठीक है, मैं कल ही वकील अंकल से बात कर लेता हूँ। दोनों घर पहुँचते हैं तो नीलम मैडम मीरा को बुलाती है और कहती है कि चाय बना, फिर तेरे से कुछ बात करनी है। मीरा चाय लेकर आती है तो कहती है कि अब तुझे आकाश की मदद करनी होगी और पेपर खत्म होते ही रोज आकाश के साथ ऑफिस जाना, वहीं ऑफिस का काम देखना और अपनी पढ़ाई भी करना। एक बात और, अब तू बस्ती नहीं जाएगी आज के बाद पढ़ाने। मुझे बता कि क्या उनमें से ऐसा है कोई जो इस काम को कर सके? मीरा कहती है कि मैडम जी, सब लोग मेरी जगह ले सकते हैं, मैंने सबको एक्सपर्ट बना दिया है, पर मुझे लगता है कि सुमन ठीक रहेगी। ठीक 9 बजे मैडम जी और मीरा बस्ती पहुंचते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। मैडम जी कहती हैं कि अब इस काम को तुम लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। आज के बाद मीरा नहीं, सुमन आप लोगों को पढ़ाएगी और जब भी कोई जरूरत हो तो बस हमें फोन कर देना। बाकी जब भी वक्त मिलेगा तो हम यहाँ आते रहेंगे। वहाँ से घर लौटते वक्त नीलम मैडम मीरा से कहती है कि तेरे 4 साल के पैसे इकट्ठा हो गए, बता क्या करना है? तो मीरा कहती है कि मैडम जी, हमें पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ी, सब तो आप ही कर देते हो। नीलम मैडम कहती है कि ठीक है, मैं तेरा एक अकाउंट खुलवा देती हूँ, जो तुझे अच्छा लगे वो कर लेना। मीरा कहती है कि मैडम जी, ये पैसे हम अपने घर भिजवा देते हैं। माँ और बापू को एक पत्र लिख देते हैं कि वो इन्हें मेरे दोनों छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पर खर्च करें, क्योंकि उनका पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है, पर हम चाहते हैं कि उन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चले। नीलम मैडम कहती है कि ठीक है, तो मुझे अपने गांव का एड्रेस दे देना, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। बातों बातों में दोनों घर पहुंच जाते हैं। मीरा के पेपर जिस दिन खत्म हुए तो वो उससे अगले दिन सुबह तैयार खड़ी थी ठीक 9 बजे। नीला मैडम ने कहा कि आकाश, देखा इस लड़की को, एक बार जो बोल दो कभी भूलती नहीं है। आज से ये रोज तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी और तुम उसे ट्रेनिंग दे देना कि ऑफिस का काम कैसे देखना है। मीरा और आकाश ऑफिस पहुंचते हैं तो आकाश मीरा को बोलता है कि मेरी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स तुम देखोगी और इस शेल्फ में रखी सारी बुक्स को पढ़ लेना जब भी वक्त मिले, सब एक से बढ़कर एक हैं। मीरा जी सर बोलती है। नीलम मैडम भी आराम से ऑफिस पहुंचती है। यूं ही ऑफिस से घर और घर से ऑफिस चल रहा था। आकाश ने पार्टी के सारे काम पूरे कर लिए थे।
मीरा ने भी सब बुक्स पढ़ ली तो आकाश ने पूछा कौन सी बुक सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मीरा बोली भगत सिंह और मैं। आकाश पूछता है क्यों? तो कहती है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं कर सकता है। आकाश मन ही मन कहता है कि इसकी और मेरी सोच बहुत मिलती है। वो कैबिन में बैठा ही था कि टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होती है कि उनके इलाके में एमएलए का देहांत हो गया है और उसके उपचुनाव 2 महीने बाद होंगे। आकाश माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ वक्त बहुत कम है, अगर हम ये चुनाव लड़ें तो जीत सकते हैं। नीलम मैडम कहती है कि हाँ, क्योंकि तेरे पापा ने बहुत काम किया था अपने इलाके में। आकाश मीरा को भी वहाँ बुलाता है और मीरा को कहता है कि लिस्ट बनाओ, हमें अपने इलाके से 100 लोग चाहिए, बस जो हमारे साथ काम कर सके। कोशिश करना कि सबके सब 25 साल से कम हो। मीरा सबकी लिस्ट तैयार करके आकाश को देती है तो आकाश सबसे बात करता है और सब बच्चे भी आकाश के साथ जुड़ जाते हैं। आकाश अपना नामांकन जिस दिन भरता है तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहते थे, पर उसने कहा कि नहीं, अब और लोगों की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। नामांकन भरने के बाद शाम को आकाश, नीलम मैडम और मीरा शाम को घर पर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे तो नीलम मैडम आकाश से पूछती है कि क्या सोचा है, आगे की क्या प्लानिंग है। आकाश कहता है कि माँ, मैंने 100 बच्चों की टीम बनाई है जो मेरे लिए काम करेंगे और एक अच्छी बात है कि सब नौजवान हैं। नीलम मैडम कहती है कि अच्छी बात है, पर केवल नौजवान होने से सब कुछ नहीं होगा, उन बच्चों को राह दिखानी होगी। मीरा कहती है कि मैडम जी, हम बस्ती के लोगों को देख लेंगे। तो आकाश कहता है कि मीरा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारे पापा हमेशा जीते थे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मीरा कहती है जी सर। आकाश अपनी टीम के साथ प्रचार में लगा था और मीरा ऑफिस देख रही थी, या यूं कहो कि अब पूरा ऑफिस मीरा मैनेज कर रही थी। आकाश की टीम अच्छा काम कर रही थी और आकाश को लग रहा था कि वो बड़े अंतर से ये चुनाव जीत लेगा। मीरा ऑफिस से आने के बाद रोज बस्ती जाती और वहाँ एक एक लोगों को समझाती कि अपना वोट आकाश को देना। मीरा की बात लोगों को समझ भी आ रही थी। एक दिन मीरा ने आकाश से कहा कि सर, आप बस्ती में भी एक दिन चलो। तो आकाश ने कह दिया कि वो छोटा सा इलाका है और वोट भी ज्यादा नहीं है, तो वहाँ जाने की ज्यादा जरूरत नहीं लगती है। मीरा कुछ नहीं बोली, पर बस्ती पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा और चुनाव से 2 दिन पहले मीरा मैडम से जिद करके आकाश को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। आकाश वहां पहुंचा तो मीरा ने सब लोगों को बोला कि सर यहाँ सबसे बाद में आई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग उनके अपने हो। आकाश मीरा के बोलने के अंदाज को देखता रह गया। मतदान के दिन लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और रिजल्ट वाले दिन आकाश के तो होश उड़ गए, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी और लग रहा था कि कोई भी जीत जाएगा। आकाश कहता है कि माँ, ये क्या हो रहा है? नीलम मैडम कुछ नहीं बोलती और अब सब बूथ की गिनती हो चुकी थी, बस बस्ती की गिनती बाकी थी। तो क्या रहेगा इस चुनाव का नतीजा, वो हम जानेंगे अगले भाग में। थैंक यू।